बिल पास होने के बाद मामला और गर्मा गया है। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ की ये सबसे बड़ी आसिफी मस्जिद है, जहां पर जुमे की नमाज थोड़ी देर में यहां पर अदा की जाएगी। नमाज को देखते हुए तमाम जो फोर्स है वो यहां के ऊपर लगा दी गई है, जिससे किसी तरह की कोई बात ना होने पाए। लखनऊ में तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ जो संवेदनशील हैं, उन संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नज़र है, फोर्स को बढ़ा दिया गया है। बहुत से संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रोन और सीसीटीवी से जुमे की नमाज पर निगरानी की जाएगी। तमाम फोर्स आप देख सकते हैं नमाज से पहले लखनऊ की आसिफी मस्जिद पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर पैनी नज़र है, किसी तरह की बात ना होने पाए इसको लेकर बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। खुद जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर इस कंट्रोल रूम पर बैठकर इसकी निगरानी करेंगे। बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम फोर्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में, फोर्स जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगा दी गई है। लखनऊ की तमाम ऐसी मस्जिदें हैं पुराने लखनऊ की जो पतली पतली गलियों में हैं, जहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। क्योंकि आपने पिछली बार देखा कि इसी वक्त बिल को लेकर इन मस्जिदों में काला फीता बांधकर लोगों ने कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध किया था और आज जो है बिल पास हो गया है। और बिल पास होने के बाद बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँचेंगे। बिल को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। तमाम फोर्स जो हैं मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर लगा दी गई है। किसी तरह की कोई बात ना होने पाए उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन अमर के साथ फिरोज आलम, लखनऊ। तो वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा सख्त कर ली गई है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवेदनशील इलाकों में यानी कि सेंसिटिव इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संवेदनशील इलाके जहां पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, सुबह से ही लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। ऐसे में वक्फ बिल पास होने के बाद सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ लंबी कार्रवाई के बाद। हालांकि विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला। वहीं अब शहर शहर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, वक्फ बिल पेश भी कर दिया गया है। और हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम संगठन शुरुआत से ही इस बिल को लेकर विरोध दर्ज करा रहा था। ऐसे में पेशी के बाद खासा नाराजगी यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की कोई अशांति की व्यवस्था ना बने, उसी को देखते हुए शहर शहर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस सुबह से ही लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए साथ ही वक्फ बिल पेश होने के बाद किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है। जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है और एक्टिवनेस के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। वही वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद मुस्लिम समाज के तमाम लोग भारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिमों का क्या कहना है, सीधे आपको सुनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। तमाम सुरक्षा के मस्जिदों पर इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में नमाजी जो हैं वो आज नमाज जो है जुमे की अदा करेंगे। क्या कुछ दुआएं रहेंगी, किस चीज़ों का आखिर विरोध था, अब तो ये बिल पास हो गया, क्या कुछ कहना मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। लगातार हम लोगों ने देखा कि विरोध प्रदर्शन लगातार इस बिल को लेकर चलता रहा। जगह जगह हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए, हाथों में काली पट्टी बांध करके कहीं ना कहीं लोग विरोध करते हुए नजर आए। आखिर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया, बस एक कदम दूर रह गया है, राष्ट्रपति की मोहर बाकी है, उसके बाद ये वक्फ बिल पारित कर दिया जाएगा। किस तरह की नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगे? हम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करेंगे कि बहुत सोच समझ के करिएगा कि हम कोई कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्ल होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पानी हराम होगा। तो लिहाजा सोच समझ के करें, ये हमारे लिए नहीं है, ये कल आने वाला जो वक्त है ये हिंदू भाई के लिए, कि वक्त सभी के हैं, सुन्नी भी, शिया भी, हिंदू भी है। ये लोग सब में खुलबुल करेंगे और जो हमारा जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। वक्त जैसे था बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल गलत है, हमको कतई मंजूर नहीं है।
किस चीज़ का डर है, किस चीज़ को आपको मतलब खास विरोध किस चीज़ का है? भाई हमको जो ये हुकूमत है, हालांकि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम, सबका साथ सबका विकास, तो सबके वक्फ बोर्ड देखे ना, वो चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे हिंदू वक्फ बोर्ड हो, सबके कानून बनाए। हाँ, ये थोड़ी खाली शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अपना भी तो वक्फ बोर्ड है, उसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हाँ? तो बाबरी मस्जिद का ये हाल कि जब बाबरी मस्जिद का हुआ तो ये हुआ कि मंदिर बन जाने दीजिए, उसके बाद में कुछ नहीं होगा, अगली किसी मस्जिद के बारे में सोचेंगे तक नहीं। लेकिन बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने दे दिया, मंदिर भी बन गया। अब ये हाल है कि हर मस्जिद के अंदर उनको मंदिर नज़र आ रहा, हर मस्जिद तोड़ने के लिए राजी, हर तो मतलब कैसे उन पर यकीन किया जाए? अभी 4 दिन की बात, अभी तो बच्चे नहीं भूले। वहाँ 5 साल के लिए हुकूमत है, कोई बादशाहत थोड़ी ना है। और ये वक्फ आज से नहीं है, ये जब से दुनिया काम हुई, जब से क़यामत तक वक्फ रहेगा। यहाँ लगा पूरी दुनिया में वक्फ है। चलिए और लोगों से बात कर लेंगे। चचा, जुमे की नमाज की तैयारी हो गई है, नमाज अदा करने जा रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे। क्या कुछ दुआएं रहेंगी? बिल तो पास हो गया, अब किस तरह की दुआएं रहेंगी? भाई इस सरकार के इस कानून से हमें बिल्कुल पसंद नहीं, नाराज़ है। चचा बहुत नाराज़ हैं इस बिल को लेकर के, नाराज़गी साफ तौर पे आप इनके चेहरे पे भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में और लोग भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अफजल हुसैन। बिल पास होने के बाद किस तरह का विरोध है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनका बिल जो पास कर रहे हैं, इनकी कोई बात का भरोसा नहीं है। अभी इन्होंने नमाज को लेकर के कह दिया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसका विरोध है। ये वफ़ गरीबों के लिए है, बुजुर्गों ने किया है अल्लाह के नाम पर, तो इसलिए ये सबका इन्हीं का रहने दीजिए। बड़ी संख्या में वक्फ माफिया ही बताए जा रहे थे, बड़ी ज़मीनें बेची गई वक्फ की, उन सब पे लगाम लगेगी? हाँ, उनके लिए अपने कार्रवाई करें, देखें उनका क्या है कि उसको जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये थोड़ी कि मतलब वफ़ी ख़त्म करे दे रहे हैं उसके लिए सब। और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है साहब? तहसीब नकवी। बिल तो पास हो गया राज्यसभा लोकसभा दोनों में, जी जी आज जुमे की नमाज भी आप लोग अदा करेंगे, इंशाल्लाह। तो क्या कुछ जो है कहेंगे इस बिल को लेके? इधर देखिए। हाँ, ये वक्फ संशोधन बिल जो पास हो ही गया है बहरहाल, अब तो यही कहना है कि चूँकि मुसलमानों ने ही ये सारे वक्फ किए थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, एक एक मस्जिद, एक एक करबला, एक एक खानका, एक एक दरगाह से मुताल्लिक, तो अब जब पास ही हो गया है तो अब इतनी तो ज़रूर दुआ अल्लाह से भी है और गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि पूरी तरह से दखलंदाजी और होल्ड और जो वक्त के ज़रिए जो काम हो वो मुसलमानों ही के लिए हों, क्योंकि वक्त करने वालों का मंशा भी यही था कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए ये वक्फ किए जा रहे हैं। लिहाजा गुजारिश यही है कि ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंडर में चलेंगे सारे औकाफ या जो भी हो, लेकिन उससे काम मुसलमानों का ही हो, ख़ास तौर से बस यही कहना है। आप और भी देखिए लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब किस तरह का विरोध कर रहे हैं इस बिल को लेके? देखिए, विरोध तो ये है कि जो है जो वफ़ है ये एक मुस्लिम प्रॉपर्टी है जिसको मुस्लिम संभालती है, तो अपने हिसाब से संभालती है। अब दूसरे लोग आएंगे वो कैसे करेंगे? अब हमारी दरगाह हैं, इमाम बाड़े हैं, मस्जिदें हैं, इनका एक एहतराम है, एक ज़रूरतें हैं, वो सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा। जो हमारे लोग हैं वो समझते हैं उस बात को, कैसे जुलूस आना है, ताबूत आना है, मजलिसें हैं और वगैरह, मुहर्रम में जो जुलूस वगैरह होते हैं। लेकिन जब ये वफ़ जब गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है या जाने वाला है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? सैयद फैज़ी। क्या लग रहा है बिल पास होने के बाद किन लोगों को खतरा ज़्यादा लग रहा है? कौन लोग इसकी जदों में आ सकते हैं? देखिए, इसमें जिन लोगों ने घोटाला करा है, करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें डिलीट की गई हैं, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। जो भी लोग इसको बेच चुके हैं प्रॉपर्टियों को, उनकी जांच होना चाहिए। उनके लिए जैसे ये एक बोर्ड बना के पूरा नया कदम उठाया, तो उसके लिए भी एक लोगों की सारी जांचें हो, प्रॉपर्टी की जांच हो कि इनके पास कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आई, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों को इन्हें एकदम नेस्त नाबूद कर दिया है।